इस हुकूमत को 62 के तहत भी और कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के हवाले से भी खींचना चाहिए था, जो खिंचाई उसकी नहीं हो सकी है। लिहाजा अब जो डेवलपमेंट है, ये तो पीपल्स पार्टी ने क्योंकि 4 साल कोई काम नहीं किया है, इसलिए वो अब कोई काम यही करना चाहती है कि आवाम के अंदर जाए और कन्फ्रंटेशन की पॉलिटिक्स करे, जो मुल्क के लिए भी और कौम के लिए भी मौलिक है। अच्छा, ये बताइए कि इसमें ये जो जंग है, जब भी जंगें होती है मुनव्वर हसन साहब, इसमें से एक को नाकामी का सामना करना पड़ता है, दूसरा कामयाब होता है। आप ये समझ रहे हैं कि हुकूमत की पोजीशन ज्यादा स्ट्रांग है या फौज की पोजीशन इस वक्त ज्यादा स्ट्रांग है? देखिए, नाकामी तो अवाम के हिस्से में आनी है, ये मुल्क और कौम के हिस्से में आनी है, इसलिए कि दो बड़े इदारों का तसादुम जो है वो मुल्क अफोर्ड नहीं कर सकता। पहले भी नहीं कर सकता था, लेकिन इस वक्त जिस मरहले में है उस पर इसकी कोई गुंजाइश ही मौजूद नहीं है। इसलिए चाहे कूडेटा के हवाले से बात हो रही हो या हुकूमत की बरतरफी के हवाले से या फौज को सैक करने के हवाले से, मेरे नजदीक तो दोनों फेटल है। ये ठीक है कि आवाज और तलखीन का वक्त भी गुजर गया है, लेकिन पॉलिटिकल पार्टीज को भी, मैं तो यही समझ रहा हूँ और मेरा ख्याल है राब्ता करने का सबसे, कि पॉलिटिकल पार्टीज को भी इस मामले में स्टांस लेकर मैदान में आना चाहिए। ठीक है। मुनव्वर हसन साहब, मुझे ये बताइए, मैं डॉक्टर शाहिद बात कर रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम जी। मुनव्वर हसन साहब, ये बयान करें कि इस वक्त जो सूरत हाल है उसके ऊपर जरदारी साहब से जब पूछा गया एक इंटरव्यू में कि आपने कियानी साहब को एक्सटेंशन क्यों दी, तो उन्होंने कहा ये सवाल तारीख के हवाले करता हूं। क्या मुराद थी? आपने वो इंटरव्यू देखा, आपको समझ में आया वो? ये जब वो कहते हैं कि मैं कई बातों पे वो कहते हैं कि मैं इसको तारीख के हवाले कर देता हूं, मतलब उनसे पूछा जाए कि जी ये ऐसे क्यों हुआ, वो कहते हैं ये तारीख फैसला करे। ये तारीख क्या क्या फैसला करे? तारीख ये कैसे, मतलब इसको अगर वो फर्ज करें वो हटा देते हैं या नहीं करना चाहते थे तो एक्सटेंशन क्यों दी थी, या खुल के बात कर देते? इस जमात इस्लामी की क्या पोजीशन होगी अगर वो हटा देते हैं जनरल कियानी को, जनरल पाशा को, या कुछ और फौज के साथ तसादुम? आप क्या एक ही ऑप्शन है, अगर वो यूनिलेटरली आर्मी के चीफ को या पाशा को हटाते हैं, स्टैक करते हैं, तो लोगों को सौकों पर होना चाहिए, हम तमाम लोगों को फौज की हमायत में, फौज की हमायत में साथ होना चाहिए, इंस्टीट्यूशन की हिमायत में, इंस्टीट्यूशन जो तरीके वारदात है उसके खिलाफ और जो कॉन्टेक्स्ट है उस पर एहतजाज करते हैं। लेकिन अगर फौज काम करती है उनको हटाने का, तो वो भी मेरे नजदीक तो कोई काबिल तहसीन चीज नहीं है, काबिल मजम्मत चीज ही होगी। जी बिल्कुल ठीक। मुनव्वर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। दो चीजें आपके साथ रखते चले कि एमक्यूएम की राब्ता कमेटी का इजलास लंदन में और पाकिस्तान में दोनों जगहों पर इस वक्त जारी है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून भी लाहौर में इस वक्त इजलास कर रही है और इस इजलास में उनका ख्याल ये है कि वो आज शाम तक ये फैसला करेंगे और कौम को बताएंगे कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की क्या पोजीशन है। सरदस्त मियां नवाज शरीफ साहब खामोश बैठे और इनकी खामोशी ने बहुत सारे नुक्ते इस वक्त उठा रखे हैं लोगों के सामने कि अपोजिशन जमात